हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे पैराबोला। कोनिक सेक्शन के अंदर हम जिस टॉपिक को बच्चों आज डिस्कस कर रहे हैं वो है पैराबोला। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला। क्या पढ़ेंगे? ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहां पर हम एक ही वैल्यू बच्चों जीरो से बड़ी लेकर चल रहे हैं। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में बच्चों हम ट्रेसिंग पढ़ेंगे। ट्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि जो हम बना रहे हैं पैराबोला के कर्व को, यानी अगर हम पैराबोला के कर्व को ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ग्राफ पेपर पे तो वो कैसा बनेगा, क्या उसमें खासियतें होंगी बच्चों। तो पहली बात होती है बच्चों सिमेट्री। पहली क्या होती है? सिमेट्री। इसको बच्चों हमने डिस्कस भी करा था कि जो ग्राफ होता है वो एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। कर्व जो बनता है पैराबोला का वो क्या बनता है? सिमेट्रिक अलोंग एक्सिस बनता है। तो बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। तो इस केस में अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x में बात करेंगे तो पैरा किसके अलोंग हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा x एक्सिस के अलोंग। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि पैराबोला बच्चों एक्स एक्सिस से जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। एक्स एक्सिस वहां पे मिरर की तरह काम करेगी। अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर मान लेंगे तो मिरर से ऊपर जो दिखेगा नीचे उसकी इमेज दिखेगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी कि अगर हम देखेंगे कि x की वैल्यू ऊपर 2a आ रही है, या यहां पर जैसे हमने x की वैल्यू a ली, y की वैल्यू a के लिए 2a आई तो नीचे -2a आएगी। यानी हर x के लिए दो y होंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। वो कैसे पता लगेगा? देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है बच्चों, तो y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट में 4ax। तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2 अंडर रूट में ax। यही हो जाएगा बच्चों। यानी एक वैल्यू पॉजिटिव की मिल जाएगी वैल्यू और एक नेगेटिव की मिल जाएगी। यानी एक x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलेगी और नेगेटिव भी मिलेगी। तो पॉजिटिव वाली ऊपर वाले साइड लाई करेगी, नेगेटिव वाली नीचे वाली साइड लाई करेगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है जैसा ऊपर देखेगा वैसा ही नीचे। एक्स एक्सिस किसकी तरह काम करेगा? मिरर की तरह काम करेगा। सेकंड बच्चों जो होता है वो होता है रीजन। किस रीजन में ये बनेगा? तो अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है बच्चों तो ये उस रीजन में बनेगा जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू कैसी है बच्चों? पॉजिटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव के लिए तो कहीं कर्व बन ही नहीं रहा, यानी इसका रीजन हो गया जहां पर x कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव x के लिए तो बनेगा नहीं। तो बच्चों रीजन में हम लिख देंगे कि फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कर्व इज डिफाइंड, बट फॉर एवरी negative value of x y is imaginary. Therefore no parabola can be lies on left of origin. समझ में आया बच्चों? देखिए कि y की वैल्यू जो आई है प्लस माइनस 2 अंडर रूट में x आई है। अब रूट के अंदर x आया यानी a तो पॉजिटिव है, हमने ऊपर लिखा हुआ है a पॉजिटिव है। अब रूट के अंदर ax है, a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू कैसी पुट होगी? पॉजिटिव पुट होगी रियल के लिए। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइन होगा। हमने कर्व भी ट्रेस करके देखा था तो इधर की तरफ ही बनना था, यानी इस साइड कोई भी कर्व नहीं बनेगा। तो फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कर्व इज डिफाइंड। For every negative value of x, y is imaginary. Therefore, no parabola can be lies on left of origin. इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हुआ? समझ में आया रीजन? थर्ड पॉइंट बच्चों जो होता है वो होता है ऑरिजिन। थर्ड पॉइंट क्या होता है? ऑरिजिन। अगर हम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की बात करेंगे बच्चों तो ये पास होके जाएगा ऑरिजिन से, यानी इसका जो वर्टेक्स आएगा कर्व का वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा ऑरिजिन आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑरिजिन लाइज ऑन द कर्व। ऑरिजिन कहां पे लाई करेगा? ऑरिजिन कर्व पे लाई करेगा। क्लियर हुई बच्चों? बेसिकली जो आपको समझना है वो समझना है
कि अगर हम ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो पैराबोला है वो एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, एक्सिस मिरर इमेज की तरह काम करती है, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। हर एक्स की वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ये बातें आपको अच्छे से समझनी है। जितनी अगर हम जैसे डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो जितनी डबल ऑर्डिनेट ऊपर होगी उतनी ही डबल ऑर्डिनेट नीचे होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर जितना पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना ही पार्ट है। अगला आया बच्चों रीजन। रीजन का मतलब ये होगा कि किस साइड बनेगा। तो वाई स्क्वायर अगर 4ax है बच्चों तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव वाली साइड बनेगा, नेगेटिव वाली साइड नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव साइड के लिए डिफाइंड होगा, नेगेटिव साइड के लिए डिफाइंड नहीं होगा। जब भी हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, y की वैल्यू इमेजनरी मिल जाएगी। इमेजनरी वैल्यू को हम रियल एक्सिस पर पुट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर डिफाइंड नहीं होगा। थर्ड आया बच्चों ऑरिजिन, यानी ये जो कर्व मिलेगा वो हमेशा किससे पास होकर जाएगा, वो हमेशा ऑरिजिन से पास होकर जाएगा, ऑरिजिन से होकर जाता है ये कर्व। क्लियर हुई बच्चों बात। ये हो गया बच्चों आपका ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। अब बच्चों आपने पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होती है, वो आपने पढ़ ली कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होती है। डेफिनेशन आपने पैराबोला की पढ़ी ली। अब बात आती है बच्चों कि कितने टाइप के पैराबोला बनते हैं, कितने टाइप के अलग अलग पैराबोलास बनते हैं। यानी यहां पर जो पैराबोला आपने देखा था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वो ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी बच्चों। इसके अलावा भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, 4 टाइप की टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो अब उन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उन चारों की स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, कैसे पैराबोला डिनोट होते हैं, और उनके बारे में फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सब चीजों के बारे में बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे। यानी उन सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब हेडिंग आएगी आपके पास सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटल आप देखिए कि 4 तरीके की फॉर्म्स होती हैं बच्चों। मैं यहां पे लिखूंगा 1 बाय 1, आप देखिएगा। टोटल बच्चों 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सेकेंड होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, थर्ड होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और फोर्थ होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। टोटल ये 4 फॉर्म्स होती है बच्चों। पहली फॉर्म हो गई आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये आपने पढ़ी है। सेकेंड हो गई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, थर्ड हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और फोर्थ हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। टोटल 4 तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है बच्चों। अब बात आती है कि अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो, यानी इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना हो, तो कैसे करेंगे बच्चों। देखिए, प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। तो ग्राफ पे अगर मैंने प्लॉट करना है तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को बच्चों, तो ये इस तरीके की इमेज देगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर -4ax कर देंगे बच्चों तो अब क्या होगा कि जो प्लॉटिंग है बच्चों वो नेगेटिव एक्स की तरफ चली जाएगी, यानी इस तरीके से बन जाएगा। तो ये ओरिजिन के राइट साइड में बनता है, ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में बनता है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। -4ax में बस एक ही चेंज आएगा कि जो प्लॉटिंग होगी वो इस तरीके से होगी, यानी जो ओपन माउथ आएगा पैराबोला का वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। अब आया बच्चों अगला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay में बच्चों अब जो एक्सिस है, तो यहां पर जो एक्सिस आ रही थी वो एक्स एक्सिस हो रही थी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay में जो एक्सिस हो जाएगी बच्चों वो वाई एक्सिस बन जाएगी। पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई की तरफ खुल गया। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay आ रहा है बच्चों, इसका मतलब नेगेटिव वो वाई की तरफ खुलेगा, तो इस तरफ ये खुलेगा। तो ओपन साइड जो आएगी वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ आएगी।
तो ये 4 तरीके के होते हैं, चारों तरीके की प्लॉटिंग आपको समझ में आ गई बच्चों। अभी बस आपको प्लॉटिंग समझनी है, चीजें क्या होती हैं वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले देखिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। ये तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई। अब आपने क्या करा है, प्लॉट करके दिखाया है कि प्लॉटिंग होती कैसी है बच्चों। तो प्लॉटिंग के लिए क्या होता है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x तो आप पढ़ चुके हैं, माइनस 4x में बस उल्टा हो जाएगा, जहां पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ जा रहा था अब नेगेटिव की तरफ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो अब एक्सिस जो होगी वाई एक्सिस बन जाएगी बच्चों। यानी जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है। जब एक्स स्क्वायर के टर्म में बच्चों पैराबोला की हम इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सिस वाई एक्सिस वाली बन जाएगी। पॉजिटिव है इसके आगे तो ऊपर पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ खुलेगा। अब एक एक करके बच्चों हम सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा। तो बच्चों चारों ही केसेस में वर्टेक्स जो होगा वो आपका 0,0 होगा। ऑरिजिन पे ही हमेशा वर्टेक्स लाई करेगा इन चारों केसेस में। ठीक है बच्चों। अगला आया फोकस क्या होगा। फोकस देखिए इसमें तो बच्चों आपने पढ़ रखा है कि यहां पर क्या होता है a,0। अब ये नेगेटिव साइड में चला गया तो बच्चों ये कितना हो जाएगा माइनस a,0। यहां पे y एक्सिस पे आएगा बच्चों, y एक्सिस पे आएगा तो 0,a हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव y एक्सिस में आएगा तो 0,-a हो जाएगा। तो फोकस समझ में आया बच्चों। यानी अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का बनेगा तो फोकस होगा a,0, माइनस 4x का बनेगा तो माइनस a,0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का बनेगा तो 0,a और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay का बनेगा तो 0,-a। अगला आता है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। क्या आता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए बच्चों आप देखिए कि यहां पर जितना आगे होता था ये फोकस उतना ही डायरेक्ट्रिक्स पीछे होती थी। तो x इक्वल्स टू -a, यहां पर इधर की तरफ है तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स उधर चली जाएगी, तो a इधर जा रहा था ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू a। y एक्सिस में देखेंगे तो ऊपर बच्चों अगर फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -a। यहां पे नीचे फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली जाएगी बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल्स टू a। अब आया बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों यहां पर जो एक्सिस है वो x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, यहां भी x एक्सिस है y इक्वल्स टू 0। यहां पर एक्सिस अब बच्चों क्या बन गई, y एक्सिस बन गई तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आता है लेंथ ऑफ LR। क्या आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चों कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला होगा लेंथ ऑफ LR हमेशा 4a रहेगी। लेंथ ऑफ LR कितनी रहेगी, हमेशा 4a रहेगी। ये आप गांठ बांध लो, यानी लेंथ ऑफ LR हर केस में सेम रहती है। तो देखिए आप दोबारा, ये प्लॉटिंग तो बच्चों आपको समझ में आई गई। वर्टेक्स सब में ओरिजिन ही होता है 0,0 0,0 0,0 0,0। फोकस आप देखिए कि ऐसे बन रहा था बच्चों, फोकस अंदर आएगा तो a,0, इधर बन रहा था नेगेटिव में चला गया -a,0, इधर बनना था तो बच्चों y एक्सिस पे आ गया 0,a, इधर बनना था तो नेगेटिव y एक्सिस पे आ गया 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे तो बच्चों अगर फोकस इधर की तरफ है ओरिजिन के तो डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ होगा x इक्वल्स टू -a। और फोकस इधर चला गया तो डायरेक्ट्रिक्स उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू a। फोकस ऊपर चला गया तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे चला जाएगा y इक्वल्स टू -a। फोकस अगर बच्चों नीचे चला गया तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चला जाएगा y इक्वल्स टू a। अब बात आती है बच्चों एक्सिस की। तो यहां पर x एक्सिस है, यहां भी x एक्सिस है तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0। यहां पर y एक्सिस है, यहां भी y एक्सिस है तो इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू 0। अब बात आती है LR की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी। तो लेटस रेक्टम की बच्चों जो लेंथ होती है वो हमेशा कितनी होती है, वो होती है 4a। किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला में आप चले जाइए। अब बात एक चीज और रह गई बच्चों, अब आपका रह गया फोकल डिस्टेंस कि फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फोकल डिस्टेंस निकालने का मैं आपको एक इजी मेथड बता रहा हूं। मान लो कि आप फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला भूल जाओ, काफी सारे बच्चे क्या होता है फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को एक तरफ ले लो, a इधर आएगा तो a प्लस एक्स इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 0 हटा दो a प्लस एक्स, ये फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। x को इधर ले जाओ तो a माइनस एक्स,
ये फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। इधर ले आइए a प्लस वाई, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। a माइनस वाई, ये फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। यानी आप डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन में क्या करिए, टर्म्स को एक साइड ले लीजिए। डिस्टेंस है तो मॉड लगेगा ही बच्चों, मॉड आप लगा सकते हैं यहां पर a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस वाई, a माइनस वाई, और उसको लिख दीजिए। इधर ले आइए आप, देखिए a प्लस एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो हटा दीजिए a प्लस एक्स। इसको इधर ले आइए बच्चों, a माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हटा दिए a माइनस एक्स। a प्लस वाई इक्वल टू जीरो, प्लस जीरो का हटा दिया बच्चों a प्लस वाई। a माइनस वाई इक्वल टू जीरो बच्चों, वो हटा दिया तो a माइनस वाई। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गए। यानी ये चार अलग से फॉर्म थी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी पैराबोला की, कि कितने टाइप्स के, अगर वो आपसे कहेगा कि अलग अलग कितने टाइप के पैराबोला बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 टाइप्स के पैराबोला बन सकते हैं। उनकी इक्वेशन अगर वो आपसे पूछेगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। ट्रेसिंग ये हो गई बच्चों, सारी चीजें ये निकल गई। ये आपको लर्न करनी है बच्चों। अब जब भी पैराबोला आएगा तो आपको देखना है कि इसमें से किस टाइप का पैराबोला बन रहा है, उसी की टेबल आपको फॉर्म करनी है। और ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा निकालने के लिए, तो टेबल के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें आप निकाल दीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, एक ही वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करनी है, जो भी ये पूछ रहा है उसमें आप पुट करते जाएंगे, वहां से आपको क्या मिलती जाएंगी, सारी चीजें मिलती जाएंगी। यानी वर्टेक्स पूछे, फोकस पूछे, डायरेक्ट्रिक्स पूछे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एलआर, तो आपको ये टेबल लर्न कर लेनी है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आपको आंसर मिलता जाएगा और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर्म आपको यहां से पहचाननी है बच्चों, वाई स्क्वायर के अगर इक्वल्स टू आ रहा है तो ये वाली फॉर्म है, वाई स्क्वायर में नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो ये वाली फॉर्म है, एक्स स्क्वायर के इक्वल्स टू में पॉजिटिव में आ रहा है तो ये फॉर्म है, एक्स स्क्वायर के इक्वल्स टू में नेगेटिव में आ रहा है तो ये फॉर्म। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों वो, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पैराबोला में हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अलग अलग कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन कॉपी में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है साहब, तो देखिए बच्चों, वन बाय वन हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस vertex and find the equation of axis, directrix and LR of latus rectum of the parabola y स्क्वायर इक्वल्स टू 18x। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने, किसके, फोकस के, वर्टेक्स के, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, एलआर की लेंथ निकालनी है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, y स्क्वायर इक्वल्स टू 18x, यही दे रखी है बच्चों। अब पैराबोला की इक्वेशन हो गई आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 18x, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 18x, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जैसा बनना है। तो आप एक रफ स्केच बना लीजिए इसका। जे आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको कंपेयर कराया, ऑन कंपेयर विथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से बच्चों हमने इसे कंपेयर कराया। अब आप देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे 4a है, यहां पे 18 है, तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 18। तो a की वैल्यू हो गई 18/4 यानी कि 9/2, a की वैल्यू आ गई बच्चों। अब बात आती है एक एक चीज की, सबसे पहले हम वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, 0,0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वर्टेक्स आपके पास आ गया 0,0, पहली चीज। अब दूसरी चीज बच्चों हमने निकाली, उसने कहा था फोकस, तो फोकस क्या होता है, a,0,
जब भी इस टाइप का पैराबोला बनता है तो फोकस क्या होता है बच्चों, a, 0। a की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी तो 9/2, 0 आ गया, तो ये आपके पास फोकस निकल कर आ गया। अब बात आई बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस हो जाता है, तो यहां भी y इक्वल टू 0 ही हो जाएगी बच्चों। अब बात आई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखी थी, अगर फोकस a, 0 था तो डायरेक्ट्रिक्स इधर जा रही थी बच्चों, ये एक्सिस हो गई थी a, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू -a, यही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी। तो x इक्वल्स टू -a लिखा बच्चों, तो x इक्वल्स टू माइनस का 9/2 हो गया, 2 इधर आ गया बच्चों, ये 2x + 9 इक्वल टू 0, ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल कर आ गई। अब बच्चों देखिए फोकस हो गया आपके पास, वर्टेक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब क्या निकालना है आपको, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का बच्चों मतलब होता है कि वो लेंथ ऑफ एलआर निकालना चाह रहा है, तो लेंथ ऑफ एलआर कितना हो गया, 4a, यानी 4 × 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों कितना निकल कर आ गया, 18। यानी यहां पर लेंथ ऑफ एलआर जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 18 निकल कर आएगी। 18 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 9 ऊपर होगी और 9 कहां पर होगी, नीचे होगी। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। ये वो क्वेश्चन था बच्चों जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से बना हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म की टेबल का आपको यूज करना है कि वर्टेक्स 0,0 था तो 0,0 होगा, फोकस 1,0 था, एक ही वैल्यू बस आपको पुट करनी है, एक ही वैल्यू आ गई वो पुट कर दी। एक्सिस y इक्वल टू 0 दिखाई पड़ रहा था बच्चों। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a थी, एक ही जगह माइनस का 9/2 सॉल्व करके लिख दिया। लेंथ ऑफ एलआर बच्चों 4a होती है, एक ही वैल्यू रख दी और सॉल्व कर लिया। यानी अगर आपको टेबल लेना है तो बस आपको एक ही वैल्यू पुट करनी है वहां पर और सारे के सारे आंसर अपने आप निकलते हुए चले जाएंगे। तो आप बच्चों ये ध्यान रखिए, जो मैं बार बार बात कहता हूं कि फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, तो यहां भी अगर आप ध्यान देंगे तो सारी कहानी फॉर्मूले पे आके अटक जाती है। जिसको फॉर्मूलेज लर्न है वो तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे तो खाली एक ही वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले तो उसे लर्न है। बात समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे ही आए। यानी कभी ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर ही आए, यानी वर्टेक्स कहां पर आए, 0,0 पर आए, ऐसा कहीं कोई नेसेसिटी नहीं है। तो वर्टेक्स जो है वो 0,0 से अलग भी आ सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे। अब बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि वर्टेक्स वहां पर 0,0 पे नहीं होगा, तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बच्चों यही रहेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड एलआर ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की बच्चों हम इक्वेशन चेंज कर देते हैं। पैराबोला की हम यहां पे इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 4x + 4y + 16 = 0। अब यहां पे जो पैराबोला की बच्चों इक्वेशन आ गई वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे x² = 4ay नहीं लिख रहा, y² = 4ax नहीं लिख रहा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिख रही है। तो यहां पे जो हमें फॉर्म दे रखी है वो ये दे रखी है कि x² + 4x + 4y + 16 = 0 है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यही करना है बच्चों में। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमने लिखा सॉल्यूशन। अब हमारे पास है x² + 4x + 4y + 16 = 0। तो सबसे पहले आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पढ़े। अब आप क्या करिए, x वाले सारे टर्म एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है बच्चों, तो ये हो गया x² + 4x, ये उधर चलेगा, -4y -6। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, हम x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। तो बच्चों इसका कोफिशिएंट हाफ हो गया 2, तो हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, तो दोनों साइड ऐड कर लेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट करने के बजाय। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस का 12, x + 2 का होल स्क्वायर -4 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा y + 3। तो यहां से ये आ गया x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में -4 आ गया बच्चों।
अब यहां पर -4 बाहर आ गया तो यहां पे बचा y, माइनस का प्लस बच गया और 12 का क्या बच गया बच्चों, 12 का बच गया 3, 4 बाहर आ गया। यानी अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई बच्चों, x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4y+3, यही आ गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, लेट कर ले आप कैपिटल X मान लें x+2 को एंड कैपिटल Y मान लें y+3 को। तो अब ये फॉर्म कैसी बन गई बच्चों, अब ये बन गई कैपिटल X का स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, ये बन गई बच्चों। यहां पर कैपिटल X आ गया, कैपिटल X का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 कैपिटल Y, y+3 को कैपिटल Y। अब बच्चों आप देखिए तो यहां से स्मॉल x का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल X -2 और स्मॉल y का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल Y -3। तो स्मॉल x का फॉर्मूला आ गया बच्चों आपके पास कैपिटल X -2, स्मॉल y का फॉर्मूला आ गया कैपिटल Y -3। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई बच्चों। अब ये कौन से वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, मैंने 4 टाइप की आपको बताई थी। तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर आ रहा है यहां पर, यानी एक्स स्क्वायर वाली बनेगी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay था और एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay था, तो नेगेटिव लग रहा है तो -4ay बनेगी बच्चों। तो इसमें आप लिखेंगे ऑन कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अब इसे कैपिटल में ले लीजिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay हो गई। कंपेयर कराएंगे तो y का कोफिशिएंट -4 है, यहां पे y का कोफिशिएंट -4a है, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 1। अब ये बच्चों आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y। इसका हमें सॉल्यूशन करना है बच्चों। अब यहां पर है क्या कि हमें तो आंसर बच्चों क्वेश्चन वाली फिगर देखेंगे तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में चाहिएगा। अब यहां पे जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में मिलेंगी, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से बच्चों हम चीजें सॉल्व करेंगे, हमें ए की वैल्यू पता लग गई 1 है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी आंसर आएंगे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएंगे। अब उसको बच्चों हम कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि स्मॉल एक्स का फॉर्मूला है कैपिटल एक्स -2 और स्मॉल वाई का फॉर्मूला है कैपिटल वाई -3। यानी जो भी वैल्यू आएगी हम उसे क्या कर लेंगे बच्चों, उसे हम सॉल्व कर लेंगे यहां से। यानी कैपिटल एक्स की जगह कैपिटल एक्स की वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल एक्स मिल जाएगा, कैपिटल वाई की जगह कैपिटल वाई की वैल्यू रख देंगे तो वहां से स्मॉल वाई मिल जाएगा। तो यहां से जो हमें टर्म्स मिलेंगे वो फाइनल हमारे आंसर होंगे। अब इक्वेशन बच्चों ये थी हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। अब सबसे पहले वर्टेक्स निकालो बच्चों। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y करोगे तो टेबल नंबर 4 में आपको देखना पड़ेगा। तो टेबल नंबर 4 में बच्चों आप देखोगे कि यहां पर जो है वो 0,0 आ रहा है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 हो गई, कैपिटल वाई की वैल्यू 0 हो गई, यहां पे पुट करिए, स्मॉल में आपको निकालना है। कैपिटल एक्स की जगह 0 पुट करा तो 0 -2 कितना हो गया, -2। कैपिटल वाई की जगह 0 पुट करा तो 0 -3 कितना हो गया, -3। यानी जो ओरिजिनल पैराबोला था उसके वर्टेक्स कितने हो गए बच्चों, उसके हो गए -2, -3। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि h और k की वैल्यू होती है तो -2 और -3 निकलकर आ जाएगी। सेकंड आता है बच्चों फोकस। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay का अगर मैं रफ स्केच बनाऊंगा बच्चों तो इस तरीके से बनेगा। फोकस कितना आता है बच्चों इनका, 0, -a, नीचे की तरफ ही तो बनता है बच्चों, 0, -a। अब 0, -a बच्चों आएगा तो वैल्यू तो आपको पुट करनी पड़ेगी ना 0, -a में, तो -a की वैल्यू आ गई 0, -1। ये आपके पास फोकस आ गए बच्चों। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 आ गई और कैपिटल वाई की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको तो आंसर स्मॉल में देने ना बच्चों। कैपिटल एक्स की जगह 0 रखिए तो 0, -2, -2। कैपिटल वाई की जगह -1, -3 कितना हो गया, -4। ये आपके पास क्या निकल कर आ गए बच्चों, फोकस निकल कर आ गए ओरिजिनल पैराबोला के। अब बात आई बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स बच्चों फोकस है 0, -a, तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर जाएगी y इक्वल्स टू a। अब यहां पे कैपिटल Y की वैल्यू आएगी कैपिटल Y इक्वल्स टू a, यानी कैपिटल Y इक्वल्स टू 1। अब हमें आंसर तो स्मॉल में निकालना, कैपिटल में तो निकालना नहीं है। कैपिटल Y की जगह 1 रख दोगे तो स्मॉल y का हो जाएगा 1 - 3, यानी स्मॉल y इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आ गई।
बात आई बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या आई? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे तो बच्चों इसमें जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, यानी एक्स इक्वल्स टू 0, तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कैपिटल एक्स की जगह 0 यहां पे पुट कर देंगे तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू -2, ये आपके पास एक्सिस निकल कर आ गई। अब बच्चों आई देखिए आपके पास फोकस निकल गया, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब निकलेगा लेटस रेक्टम यानी LR। लेटस रेक्टम तो बच्चों 4a होता है, उसमें तो x और y का कोई मतलब ही नहीं होता। 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। तो यहां भी वो कितना निकलेगा? 4, क्योंकि यहां पे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आई बच्चों आपको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप लेट कर लीजिए जो भी इसके अंदर लिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिस भी टाइप की बनेगी उसकी टेबल आपको फॉलो करनी है। टेबल से जो वैल्यू मिलेंगी वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में मिलेंगी, उसको आप चेंज कर दीजिए। यहां से आपको पता लग जाएगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए क्या इक्वेशन बनेंगी, तो उसमें आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी वो क्या कहता है कि इसका रफ स्केच और बनाइए। क्या बनाइए? एक रफ स्केच बना के दिखा दीजिए ओरिजिनल पैराबोला का। जैसे स्टैंडर्ड का तो हमें पता ही है स्केच क्या होता है। अब वो ये कह रहा है कि जो ये ओरिजिनल पैराबोला है, यानी हमारे पास पैराबोला क्या था? हमारे पास पैराबोला है x² + 4x + 4y + 16 = 0। ये अब वो ये कह रहा है कि इसका एक रफ स्केच बना के दिखा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें रफ स्केच बनाना है बच्चों। x हो x', y हो y'। 1 ले लिया बच्चों, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहले वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स कहां पे आ रहे हैं? -2, -3 पर। तो ये बच्चों x की वैल्यू -2, ये y की वैल्यू -3, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2, -3। अब इसके बाद वो कह रहा है कि फोकस। अब वर्टेक्स पे बच्चों v बना सकते हो। अब ये v हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका? v हो गया बच्चों। अब बात आती है फोकस की। फोकस कितना है? -2, -4। तो ये -2 और ये -4 बच्चों ये हो जाएगा यहां पर, तो ये आपने s लिख दिया, ये फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स बच्चों y = -2, तो -2 बच्चों यहां पर आ रही है, यानी ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी किसकी आ जाएगी? y = -2, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई बच्चों। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितनी हो गई बच्चों? x = -2, x = -2, ये वाली लाइन है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए बच्चों ये वर्टेक्स है, यानी अब जो पैराबोला बनेगा वो इस शेप में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस इस तरफ है और डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ है, ये वर्टेक्स है। तो पैराबोला जो होगा वो एक्सिस को वर्टेक्स पे कट करेगा, फोकस की तरफ ओपन होता है तो नीचे की तरफ बन गया बच्चों। तो ये जो पॉइंट निकल कर आए बच्चों आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा? रफ स्केच बना दिया इसका। तो ये बच्चों उसका रफ स्केच हो गया कि ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये एक्सिस हो गई, ये आपके पास कर्व आ गया, और कर्व की इक्वेशन क्या है? x² + 4x + 4y + 16 = 0। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है बच्चों तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहां से? तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए बच्चों जब आपको इक्वेशंस दी जाएंगी और वो आपसे टर्म्स फाइंड करवाएगा, यानी आपने उसने कह दिया कि फोकस फाइंड करो, वर्टेक्स फाइंड करो, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो, ये सारी चीजें उसने फाइंड करने के लिए दे दी, तो आप कैसे फाइंड करोगे? अब बच्चों हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is -2, 0, whose focus is 2, 0 and डायरेक्ट्रिक्स इज x = -2। अब बच्चों फोकस दे रखा है और हमें डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और हमसे वो कह रहा है कि पैराबोला की इक्वेशन को निकालो।
अब बच्चों इसमें तो आप सिंपल कर सकते हैं कि हमें फोकस दे रखा है, एस दे रखा है 2,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स इक्वल्स टू -2 यानी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर पी पे एक पॉइंट मान लीजिए बच्चों एक्स कोमा वाई, पीएम परपेंडिकुलर गिरा दिया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे बताइए। एस पी इक्वल्स टू पी एम, जब भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी जाएगी तो यही वाला फॉर्मूला लगता है। एस पी कैसे निकलेगा, अंडर रूट में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। पीएम कैसे निकलेगा, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो एक्स प्लस 2 ओवर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग कर दिया बच्चों आपने, तो ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे तो 1 आना था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। एक्स स्क्वायर और 4 से 4 कट गया बच्चों, वाई स्क्वायर 4x इधर चला गया, तो 4 प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर को, 4x प्लस 4x कितना आ गया 8x। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या निकल कर आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास निकल कर आ गई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। आया बच्चों बात समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया बच्चों हमने कैसे फाइंड करा है। तो जब भी आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी जाएगी तो आप एस पी इक्वल्स टू पी एम वाला फॉर्म लगाकर इक्वेशन ऑफ पैराबोला को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए। अब बच्चों हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equals to 18x where ordinate of point is 3 times of its एब्सिसा। वो ये कह रहा है कि पैराबोला पे एक पॉइंट फाइंड करिए, ठीक है बच्चों। अब क्या पॉइंट फाइंड करना है, तो पैराबोला उसने दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18x, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बच्चों इस टाइप का बनेगा। अब उसने कहा है कि उस पॉइंट पे, जैसे हमने मान लिया P पॉइंट है बच्चों, तो ऑर्डिनेट जो है पॉइंट का वो 3 टाइम्स है किसके, एब्सिसा के। यानी मैं एब्सिसा की वैल्यू को लैम्डा मान लूं तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कंसिडर पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा ऑन पैराबोला। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इंटू एब्सिसा इक्वल्स टू ऑर्डिनेट, यानी 3 अल्फा इक्वल्स टू बीटा। लेट अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा, सो बीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा, देन P कितना हो गया, लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा। अब P लाइज ऑन, P किस पे लाइज हो रहा है, पैराबोला पे लाइज हो रहा है, कौन से पर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18x। तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चों। हमने सबसे पहले क्या करा, पॉइंट P को अल्फा कॉमा बीटा माना, कंडीशन दे रखी थी कि जो ऑर्डिनेट है वो 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा के इक्वल है, यानी बीटा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के इक्वल हो गया। अल्फा को लैम्डा मान लिया तो बीटा कितना आ गया, 3 लैम्डा आ गया। अब ये हमारे पास P पॉइंट हो गया, तो P पॉइंट बच्चों पैराबोला पे आएगा, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर वो पैराबोला पर आ रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब 3 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू लैम्डा, 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 18 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 9 से 2, यानी लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो पॉइंट P कितना हो गया बच्चों, 2,6। पुट करके देख लो आप, 6 पुट करोगे तो 36 और 18 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 36। समझ में आया। यानी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स मान लेंगे, पॉइंट्स पैराबोला पे लाई कर रहा होगा, उसमें आप कंडीशन लगा देंगे, सॉल्व करके आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, वहां से आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।
एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द लाइन LX plus MY plus N equal to 0 touches the parabola y square equals to 4ax, prove ln equals to am square। क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है वो पैराबोला को टच कर रही है, कट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो एक रफ स्केच बना लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बच्चों ये हो गया। अब वो ये कह रहा है कि जो लाइन है, तो हमने ये लाइन मान ली बच्चों, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, क्या है, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। ये पैराबोला को टच कर रही है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कट नहीं कर रही है बच्चों, ध्यान रखना, और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब बच्चों LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू अगर 0 है, तो यहां से बच्चों अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो MY इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का LX प्लस N, ये दोनों उधर चले गए, माइनस का आ गया, y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस LX प्लस N ओवर N, यही हो गई बच्चों। इसको उठा के हमने पुट कर दिया बच्चों, पुट इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमने इसको पैराबोला की इक्वेशन में उठाकर पुट कर दिया बच्चों, पैराबोला कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो LX प्लस N का होल स्क्वायर ओवर M स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यही हो जाएगा बच्चों। ओपन करेंगे तो L स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2ln x इक्वल्स टू इधर आ गया 4am स्क्वायर x, ये हो गया बच्चों L स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x बाहर आ गया बच्चों 2ln माइनस 4am स्क्वायर, ये वाला इधर आया तो प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इफ लाइन टचेस द पैराबोला, अब लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, कट तो कर नहीं रही। अब लाइन टच कर रही है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन के रूट्स हैं जो बराबर हैं, तो हम लिख देंगे सो रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स अगर बच्चों इक्वल हो गए, क्वाड्रेटिक बन रही है, डेट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक आ गई इन दोनों की, अगर हमने क्या करा, लाइन की इक्वेशन में से y निकालकर पैराबोला की इक्वेशन में रख दिया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन की ये कंडीशन आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर x की वैल्यू 2 मिलती तो यानी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं, लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि ये टच कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पर हो रहा है, यानी रूट्स बराबर आने चाहिए। रूट्स बराबर कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इसका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 2ln माइनस 4am स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहीं से आ जाएगा 4l स्क्वायर बच्चों, ये a स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 के इक्वल आ जाएगी। ओपन करा बच्चों, तो 2ln का स्क्वायर कितना हो गया, 4l स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर m की पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का इंटू करेंगे बच्चों, इंटू 2ln इंटू 4am स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 0। 4ln स्क्वायर n स्क्वायर से बच्चों ये कट गया, 2 2 जो 4 और 4 16 बच्चों, 16 कॉमन लेकर किस में चला गया, 0 में चला गया। यहां से आ गया a स्क्वायर m की पावर 4 माइनस यहां से बच्चों आ गया a ln m स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से बच्चों a m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा a m स्क्वायर माइनस ln इक्वल्स टू 0, जो 0 में चला गया बच्चों। यहां से आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों ln माइनस a m स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ln इक्वल्स टू a m स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकल कर आ गए बच्चों, जो आपको प्रूफ करना था वो कंडीशन निकल कर आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा समझिए। वो ये कह रहा है कि एक पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक लाइन उसे टच करके जा रही है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, तो हमें ये कंडीशन बतानी है कि ln इक्वल्स टू am स्क्वायर कब आएगा। हमने क्या करा बच्चों, लाइन से y की वैल्यू निकाली, उस y की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट कर दिया, जिससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। यहां पे बच्चों पुट करने पर ये इक्वेशन आ गई।
अब वो टच कर रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में मिली है बच्चों, क्वाड्रेटिक मिली है तो 2x की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, इसका मतलब रूट्स इक्वल हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में से बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख दिया। सॉल्व करने पर हमारे पास ln आ गया बच्चों am स्क्वायर के ऊपर, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी। क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं हम। आपने ये देखा बच्चों कि अगर हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब यहां पे एक टाइप के क्वेश्चन और अराइज होते हैं बच्चों कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रखा है, अगर आपके पास क्या दे रखा है, एक्सिस दे रखी है, यानी आपके पास सिर्फ दो चीजें दे रखी हैं। क्वेश्चन हो गया बच्चों, उसने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 2,4 and vertex is 2,7। अब बच्चों उसने क्या कहा, फोकस और वर्टेक्स दे दिया बस। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करो, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए मैं ग्राफ स्केच बनाता हूं बच्चों पैराबोला का, मुझे नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस है, वाई है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। अब बच्चों हमने देखा कि यहां पर फोकस जो है वो कितना दे रखा है, 2,4। या आप एक सा करिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, जिससे थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि डायग्राम जो बनेगा वो सही बनेगा बच्चों, तो आपके लिए आसानी रहेगी। प्रैक्टिस के बाद तो आप डायरेक्ट कर ही लेंगे। अब देखिए 2,4 और 2,7 पुट करना है बच्चों, तो हमने ये डिस्टेंस जो है 2, 4, 6 ऐसे मान ली। ये 2 हो गया है, 4 हो गया है, 6 हो गया बच्चों, वाई को ऊपर बढ़ाया है तो ये 8 हो गया। अब वो ये कह रहा है बच्चों कि जो फोकस है वो कहां पर है, 2,4 पर है, तो ये फोकस हो गया बच्चों एस 2,4। डायरेक्ट वो एक वर्टेक्स कहां पर है बच्चों, 2,7 पर है, यहां पर है। अब यानी बच्चों पैराबोला कुछ ऐसे बनना होगा, क्योंकि एक लाइन में आ रहा है, ये एक्सिस हो जाएगी बच्चों। एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो गई, x इक्वल्स टू 2। अब आपके पास फोकस है बच्चों, वर्टेक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स का कुछ भी पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए अगर बच्चों ये 2,4 है, ये 2,7 है, तो आपको ये पता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ऐसे जाएगी बच्चों, यानी ये फोकस ऐसा आ गया, वर्टेक्स आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, अगर वर्टेक्स के एक साइड फोकस होता है, दूसरी साइड डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे के पॉइंट निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो V इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड K। जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, फोकस का, और उस पॉइंट का जहां पर एक्सिस किसको इंटरसेक्ट कर रही होती है, डायरेक्ट्रिक्स को। तो के पॉइंट बच्चों हमने ले लिया x1, y1। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास कि 2,7 इज मिड पॉइंट ऑफ 2,4 एंड x1, y1। तो बच्चों 2 बराबर हो गया 2 प्लस x1/2 के, और 7 बराबर हो गया आपका 4 प्लस y1/2 के। 4 इक्वल्स टू 2 प्लस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। 14 इक्वल्स टू 4 प्लस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10। यानी ये वाला पॉइंट आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास आ गया 2,10। अब बच्चों आपके पास ये आ गया, फोकस तो है, अगर हम कहीं से भी डायरेक्ट्रिक्स निकाल लें तो SP इक्वल्स टू PM से हम आंसर निकाल लेंगे बच्चों, यही तो कर पाएंगे हम। अगर डायरेक्ट्रिक्स पता लग गई तो SP इक्वल्स टू PM से। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे पता लगेगी? अब देखिए बच्चों पॉइंट मिल गया, अगर स्लोप मिल जाए तो मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लूंगा। तो मुझे इस एक्सिस पर 2 पॉइंट पता है, तो बच्चों स्लोप मैं बता सकता हूं। वैसे यहां पे स्लोप हमें पता भी लग रही है कि ये जो लाइन है x इक्वल्स टू 2 की है, यानी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस के पैरेलल हो गई, यानी स्लोप 90 डिग्री हो गई। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी बच्चों वो x एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां पे y इक्वल्स टू 10 हो जाएगी, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 है बच्चों, इसके पैरेलल ये होगी, तो y इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 टाइम जा रहा है। तो बच्चों अब आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, डायरेक्ट्रिक्स क्या मिल गई, y इक्वल्स टू 10, और फोकस क्या मिल गया आपके पास, 2,4। अब आपके पास फोकस भी है और डायरेक्ट्रिक्स भी है, तो क्या आप पैराबोला की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे बच्चों? बताइए।
जब आपको दोनों चीजें मिल गई तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला में बच्चों आपको रखना क्या है, एस पी इक्वल्स टू पी एम। अब एस पी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स कोमा वाई अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चों तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर पी एम। अब बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लिए तो इसे मैं y माइनस टेन इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं। तो ये हो गया y माइनस टेन अंडर रूट में x का कोफिशिएंट जीरो है, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बच्चों यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 100 माइनस का 20y, नीचे तो बच्चों 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस का 20y तो प्लस का 12y, 16 और 4 20 हो गया बच्चों, 10 गया तो प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई, ये पैराबोला की इक्वेशन निकल कर, समझ में आया बच्चों। यानी ये वो क्वेश्चन था बच्चों कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही दी जाएगी। अब अगर फोकस और वर्टेक्स दे दिए जाएंगे तो आप क्या करिए कि थ्योरम लगाइए कि जो वर्टेक्स और फोकस होते हैं बच्चों, तो वहां पर वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है किन दो पॉइंट्स का, फोकस का और वो पॉइंट जहां पर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट निकाल लिया। ये तो बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी तो वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन हो गई। अदरवाइज आप क्या करते, इन दोनों पॉइंटों से एक्सिस की स्लोप निकालते। परपेंडिकुलर लाइन में आपको रिलेशन पता है m1 m2 इक्वल्स टू -1, वहां से आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आ जाती। डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट निकाल लिया आपने, स्लोप निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है तो बच्चों अब ये क्वेश्चन इजी बन गया कि आपका फोकस पता लग गया, आपको डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया, तो आप पैराबोला की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको कि पैराबोला में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप के पैराबोला होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड में नहीं है तो हम उनके डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।